स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 में आ गई हूँ, जिसमें दिया हुआ क्वेश्चन हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अभी हमें इस गार्डन के डायमेंशंस देखने हैं, डायमेंशंस ढूंढने हैं, जो कि होगा लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज ढूंढनी है हमें। इसमें पहला तो वर्ड दिया हुआ है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है, मैं इसे साइड में लिख रही हूँ, P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यह है फॉर्मूला, एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। P है द पेरीमीटर। होप ये क्लियर है। अब इसमें दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो हमें लेंथ एंड विड्थ ढूंढनी है इधर। सबसे पहले हम उसे लेट करके लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमें ढूंढनी है। लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x। मैंने लेंथ को क्या पकड़ लिया, x। ये क्लियर है। अब चलते हैं ब्रेथ की तरफ। लेट द ब्रेथ ऑफ द गार्डन बी y। अब मैंने लेंथ को पकड़ लिया x, ब्रेथ को पकड़ लिया y। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं हम इधर, जो क्वेश्चन में मेंशन है हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। हम सबको पता है 1/2 होता है हाफ। ये हो गया हाफ। हाफ क्या, हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर का हाफ, इसमें मैं इधर लिख लेती हूँ। पेरीमीटर का हाफ मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी। अब क्योंकि हमने लेंथ को x पकड़ा था एंड ब्रेथ को y पकड़ा था, तो हम इधर x प्लस y कर लेते हैं। होप ये क्लियर है। लेंथ की जगह x एंड ब्रेथ की जगह मैंने लिख लिया y। होप ये क्लियर है। अब हम देख सकते हैं ये हाफ एंड इस पेरीमीटर के फॉर्मूला के बीच कोई भी साइन नहीं है, प्लस माइनस कोई भी साइन नहीं है। डेट मीन्स ये दोनों है मल्टीप्लिकेशन में। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा, x प्लस y। अब पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर की वैल्यू क्या दी हुई थी, 36 मीटर। उसे लिख लेते हैं 36। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 36। इसे पकड़ लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन देखिए, इधर सेकंड वाले पॉइंट में इधर मेंशन किया गया है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ कितना है, 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। हमने लेंथ को पकड़ा था x कितना ज़्यादा है, y, मतलब ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। y प्लस 4 कर लेते हैं हम। हो गया ये क्लियर। इसे पकड़ लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी दोनों इक्वेशंस निकल आई। अब इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम 2 बॉक्स बनाएंगे, 2 वैल्यूज़ लेंगे, फिर उसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ये आपको लास्ट क्लास भी समझाया था। अब इनके बॉक्स बनाते हैं। ये है फर्स्ट इक्वेशन के लिए बॉक्स, ये है सेकेंड इक्वेशन के लिए। अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन था ये, तो इसमें हम x की वैल्यू क्या पकड़ेंगे कि y की वैल्यू कुछ और आए, तो उसे हम करेंगे इधर सॉल्व। मैं इस इक्वेशन को इधर लिख लेती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये लिख लिया मैंने। अब स्टूडेंट्स देखना, अगर मैं इधर x की वैल्यू 20 पकड़ूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, ये 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36 कर लिया मैंने। y की वैल्यू आएगी, ये क्योंकि 20 इधर पॉजिटिव में है तो इधर जाने से ये हो जाएगा नेगेटिव में, तो 36 माइनस 20 हो जाएगा। जिसकी वैल्यू आएगी हमारी 16 आ गई। डेट मीन्स x की वैल्यू हो गई 20 एंड y की वैल्यू हो गई 16। अब एक और वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक और सोल्यूशन के लिए हम इधर फिर से x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 ये वाला इक्वेशन लिख रहे हैं। अब हम इधर y की वैल्यू पकड़ते हैं 20। हमने पहले x की वैल्यू पकड़ी थी 20, अब इधर y की वैल्यू 20 लेते हैं। x प्लस y की वैल्यू 20 इज इक्वल टू 36। x कितना निकलेगा, ये 20 इधर माइनस में चला जाएगा। जैसे ये माइनस में गया, इधर x की वैल्यू आ गई 16। देख सकते हैं दोनों ऑपोजिटली आ गई। तो इधर y की वैल्यू हमने पकड़ी थी 20, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ये हो गया। अब चलते दूसरे वाले इक्वेशन की तरफ। इसके भी 2 सॉल्यूशंस चाहिए। इसका फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सॉरी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ये है इक्वेशन, ये इक्वेशन है इधर। अब इसमें मैं x की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू नहीं, अगर ये देखिए y की वैल्यू अगर हम 4 ले, ये इजीली निकल रहा है। x की वैल्यू निकल गई 8, एकदम क्लियर है। x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू निकली 4। अब अगर हम इसमें ये देखना, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हमने पकड़ा है।
यह है इक्वेशन। सो इसमें अगर हम y की वैल्यू अभी 0 अगर कर दे सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 + 4। ये 0 + 4 है, डेट मीन्स x की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई। सो इसमें हम अभी लिख लेते हैं x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0। अब ये दोनों बॉक्सेस के लिए दो दो सोल्यूशंस आ गए। अब इन्हें प्लॉट करते हैं एक ग्राफ में। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इधर एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है एंड दोनों इक्वेशंस की मैंने जो वैल्यूज़ निकाली थी वो मैंने इधर मेंशन कर दी है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग हम इधर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। सो पहले वाले इक्वेशन के लिए x की वैल्यू पहले ली थी हमने 20 मतलब अब देखना इधर मैंने 4 का गैप लिया है, इस साइड में भी 4, तो ये आप क्लियर कर लेना। तो x की वैल्यू इधर है 20 एंड y की वैल्यू है 16। तो y की वैल्यू किधर है, ये 20 एंड y की वैल्यू 16 मतलब ये पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट इसमें हम मेंशन कर देते हैं 20,16, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, x की वैल्यू अभी है 16 एंड y की वैल्यू है 20। x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 20 मतलब ये आ गया पॉइंट। इसको भी हम लिख लेते हैं इधर 16,20। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन के वैल्यूज़ देखने में। इधर फर्स्ट में दिया हुआ है x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4 मतलब ये वाला पॉइंट, ये हो गया 8,4। सेकंड में x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0। अब इधर क्योंकि y 0 है तो ये ऊपर नहीं जाएगा और इधर x है 4 तो पॉइंट आ गया ये, मतलब 4,0। अब हम इन जो ये इक्वेशन 1 के जो पॉइंट्स निकले इन्हें ज्वाइन करेंगे एंड इक्वेशन 2 के भी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने इधर दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है, दोनों लाइंस को। इधर जो जो कोऑर्डिनेट्स निकले थे ये था इक्वेशन नंबर 1 का लाइन एंड ये है इक्वेशन नंबर 2 का लाइन। अब ये देखिए इधर कौन से पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट 20,16, ये x का 20 एंड y का 16, 20,16। डेट मीन्स x की वैल्यू 20 एंड y की वैल्यू 16। तो हमें अपने डायमेंशंस मिल चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इधर देख सकते हैं मैंने इधर मेंशन कर दिया लेंथ x इज इक्वल टू 20 एंड ब्रेथ y इज इक्वल टू 16। सो ये हमारे वैल्यूज़ आ गए हैं। होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।